गरुड़ पुराण चतुर्थ अध्याय। पापी मनुष्य किन पाप कर्मों से वैतरणी नदी में गिरता है, वह किन 4 द्वारों से धर्मराजपुरी में प्रवेश करता है। सत्पुरुषों की सेवा, सत्संग एवं शुभाशुभ कर्मों के फलादि रहस्यों का वर्णन। हिंदी में गरुड़ बोले, हे केशव, किन कारणों से जीव यम मार्ग में जाते हैं, किन कारणों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों से वे नरक को जाते हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक ये सब मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो सदैव पाप कर्मों में लगा रहता है, शुभ कर्मों के विरुद्ध रहता है, ऐसी पापात्मा एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में पड़ती है और एक दुख से निवृत्त हो दूसरे दुख को भोगती हैं। धर्मराजपुर जाने के द्वार 4 हैं। पहले 3 द्वारों पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर से धार्मिक और दक्षिण द्वार से पापी व्यक्ति जाते हैं। इसी महादुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी भी पड़ती है। उस मार्ग में से जो पापी जाते हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्म हत्या, आत्महत्या व मानव हत्या करने वाले, विषपान करने वाले, गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, गर्भपात, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति, द्विज के द्रव्य का हरण करता है, जो स्त्री व बच्चों की संपत्ति को हरता है, जो मनुष्य ऋण नहीं चुकाते, धरोहर को नहीं लौटाते, जो विश्वासघाती हैं, जो विष मिला अन्न देकर मार देते हैं, दूसरों के अवगुणों को अपनाने वाले और गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान व्यक्ति से ईर्ष्या रखने वाले, पथभ्रष्ट लोगों की संगति करने वाले, सत्संग से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सज्जनों की, सत्कर्मियों की, गुरु की, देवताओं की निंदा करने वाले, वेद पुराण मीमांसा न्याय एवं वेदांत को दूषित करने वाले, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्नतापूर्वक रह रहे लोगों को दुख देने वाले, कटु वचन बोलने वाले, हमेशा मन में दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले, हित की बातें न सुनने वाले, शास्त्रों के वचनों को कभी भी न सुनने वाले, सदैव अभिमान करने वाले, स्वयं को ज्ञानी समझने वाले मूर्ख, इस प्रकार के वे अन्य अनेक पाप करने वाले बहुत से धर्मरहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। विश्वास करने वाले स्वामी का, मित्र का, तपस्वी का, स्त्री का, बालक का और दुर्बलांग आदि जनों का वध करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में पड़ जाते हैं। वैतरणी नदी में मध्य मार्ग में चिल्लाते हुए वे पापी लोग पकाए जाते हैं। जो मनुष्य माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूजनीय मनुष्य का अपमान करता है वह वैतरणी नदी में गिरता है। जो पतिव्रता, सुशीला, कुलीन, विनयशील पत्नी को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। सज्जन मनुष्य में हजारों गुणों के बावजूद भी उन पर जो दोषारोपण करते हैं और उनका अनादर करते हैं वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो पुरोहित को दान आदि देने की प्रतिज्ञा कर उसे पूरा नहीं करते तथा घर पर दान देने हेतु बुलाए गए आमंत्रित पुरोहित को दान नहीं करते हैं उनका वैतरणी में ही वास होता है। जो स्वयं द्वारा दिए दान का हरण करते हैं, दान देकर पश्चाताप करते हैं, दूसरों की आजीविका को हरने वाले तथा दान देने वाले को रोकने वाले वैतरणी नदी में गिरते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले, हरि कथा में बाधा डालने वाले, दूसरे की संपत्ति लूटने वाले और गोचर हरे भरे वनों को काटकर उस भूमि में खेती व निर्माण कार्य करने वाले वैतरणी नदी में गिरते हैं। ब्राह्मण होकर जो मदिरा आदि का व्यापार करते हैं तथा चरित्रहीन से संग करते हैं, नाबालिग से दुराचार करने वाले, अपनी संतुष्टि के लिए वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त जीव हत्या करते हैं, ब्रह्म कर्म से रहित मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, निरंकुश स्वभाव वाले तथा शास्त्रों के अध्ययन से वंचित पुरोहित व ब्राह्मण, जो वेद का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने कुल की परंपरा नहीं निभाते, आलस्य से दुष्पुरुषार्थ व कर्मों का सदा त्याग करने वाले, राजा की स्त्री को काम दृष्टि से देखने वाले, दूसरे की पत्नी का हरण करने वाले, कन्या से संसर्ग की इच्छा रखने वाले एवं पतिव्रता और लांछन लगाने वाले, इन सब तथा बहुत से अन्य निषिद्ध आचरण को करने वाले तथा विहित कर्मों का त्याग करने वाले मूर्ख वैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे सभी मार्गों को लांघ कर पापी यमलोक जाते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उन्हें वैतरणी नदी में डाल देते हैं। हे खग, नरकों में वैतरणी नदी सबसे अधिक दुख देने वाली है, इसलिए पापियों को यमदूत इसी नदी में डाल देते हैं। जिसने काली गाय आदि का दान नहीं किया और न और्ध्वदैहिक परलोक संबंधी क्रिया की, ऐसे लोग वैतरणी नदी में भारी दुखों को भोगकर उसके किनारे पर स्थित शालमली वृक्ष के नीचे आते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, अधर्म से तत्पर रहते हैं, छल से धन का संचय करते हैं, चोरी कर जीविकोपार्जन करते हैं, बड़े वृक्षों को काटने वाले, बगीचों व वाटिकाओं को उजाड़ने वाले, शपथ तोड़ने वाले, तीर्थ को अपवित्र करने वाले, विधवा का शील भंग करने वाले व उसकी अपेक्षा करने वाले,
जो जीवन संगी पति अथवा पत्नी एक दूसरी पर दोष लगाकर किसी अन्य व्यक्ति को मन में धारण करते हैं, वे सभी शाल्मली वृक्ष के नीचे पड़कर अत्यधिक कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य गोहत्या, भ्रूण हत्या करता है और दूसरे के घर आदि में आग लगाता है, वह रोध नामक नरक में पड़ता है। मानव हत्या करने वाला, सुरापन करने वाला और सोने की चोरी करने वाला सूकर नामक नरक में पड़ता है। नास्तिक, मर्यादा को तोड़ने वाला, दूसरों को दुख देने वाले, विषय वासना में डूबे, धर्म का झूठा दंभ दिखाने वाले तथा दूसरों के किए हुए उपकारों की उपेक्षा करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो कुएं, तालाब, बावली, देव मंदिर तथा लोगों के घरों को तोड़ते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो स्त्री, बालक, सेवक तथा शिक्षकों को पहले खिलाए बिना स्वयं भोजन करते हैं तथा पितृतर्पण व वैश्वदेव किए बिना भोजन करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। जो कील से, लकड़ी से, कांटों से या पत्थर से मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु तथा बोधिसत्व की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। अशौच काल में अशुद्धि होने पर भी शौच न करने वाला और क्रोधी व्यक्ति असिपत्र वन नामक नरक में पड़ेगा। मृगों को बाणों से बेधने वाला शिकारी अग्निज्वाल नामक नरक में पड़ेगा, जहां उसे यमदूतों द्वारा कौओं को खिलाया जाएगा। जो मुर्गों, बिल्लियों, सुअरों, पक्षियों, मृगों और बकरों को बांधता है, वह भी नरक में पड़ता है। बाग बगीचों में आग लगाने वाले विसंजन नामक नरक में गिरते हैं। असत व्यक्ति से अथवा असत द्रव्य अथवा असत विधि से दान देने वाले व्यक्ति, याज्य का याजन करने वाले तथा ज्योतिष से जीविका चलाने वाला व्यक्ति भी अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो पतिव्रता स्त्रियां पति को छोड़ अन्य की शरण में नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रखकर गर्भाधान न करने वाले पति नरक में जाते हैं। पापी मनुष्य नरक में प्रतिदिन पकाया जाता है, दूसरी ओर जलाया जाता है। एक ओर गलाया जाता है तो दूसरी ओर तोड़ा जाता है। एक ओर चूर्ण किया जाता है, दूसरी ओर गीला किया जाता है। कहीं उबाला जाता है तो कहीं जलाया जाता है और कहीं कड़ी हवा से प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार नरक में एक दिन भी 100 वर्ष जैसा लंबा होता है। जो शरीर के मूल मूत्र आदि को अग्नि में, नदी में, पुष्पों के बगीचे में, रास्ते में, गौशाला आदि में डालते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य निरापराध जीवों की हत्या हेतु धनुष, बाण आदि शस्त्रों को बनाते हैं और जो इन्हें बेचते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। चमड़े का व्यापार करने वाला वैश्य, व्यभिचार से जीविकोपार्जन करने वाली स्त्री, वैदिक ज्ञान का विक्रय करने वाले, वेदों को दूषित करने वाले और विष बेचने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। अनाथों के प्रति अनुकंपा न रखने वाले, सज्जनों से द्वेष करने वाले, निर्दोष को दंड देने वाले नरक में जाते हैं। जो एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अलग अलग भोजन देते हैं, वे विटभुज नाम के घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। सभी व्यक्तियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों के प्रति निर्दयी और सबके साथ कपट करने वाले नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय व्यक्ति नियम को धारण करते हैं और फिर उन नियमों व व्रतों को लोभवश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु एवं पुराण वेत्ता का सम्मान न करने वाले नरकगामी होते हैं। मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले, प्रीतिपूर्ण संबंधों को तोड़ने वाले और आशा को तोड़ने वाले सभी नरकगामी होते हैं। विवाह तथा देवयात्रा में व्यवधान डालने वाले, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले और नरकगामी होते हैं, जहाँ से वे वापस नहीं लौटते। जो किसी के घर में, गांव में, वन में आग लगाते हैं, उन्हें यमदूत से ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस आग में जब उसके अंग जलते हैं तो वह दूतों से छाया की याचना करता है। तब यमदूत उसे असिपत्र नामक कंटीले वन में ले जाते हैं। उस वन में पेड़ों के तलवार जैसे तीखे पत्तों से जब पापात्मा का शरीर कटता है, तब यमदूत कहते हैं, अब तू यहाँ की ठंडी छाया में सुखपूर्वक नींद ले। अत्यधिक प्यास लगने पर जब वह पापात्मा पीने के लिए पानी की मांग करती है, तब यमदूत उसे उबलता हुआ तेल पीने को देते हैं। यमदूत कहते हैं, ये जल पियो, ये भोजन खाओ। उसे पीकर उसी क्षण पेट की आंतें जल जाती हैं और उस पापात्मा का शरीर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार वह पापात्मा फिर उठकर भयानक दुख के कारण रोती है। पराधीन व परवश होने के कारण वह पापात्मा ऊपर को सांस लेती है, परंतु बोलने में असमर्थ रहती है। हे गरुड़, इस प्रकार पापात्माओं को दी जाने वाली नाना प्रकार की यातनाओं को मैं तुमसे कह रहा हूँ।
अब और क्या विस्तार करूं, यही सब शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार दुख पाते हुए भयंकर कुंडों में महाप्रलय काल तक हजारों स्त्री पुरुष घोर नरकों में पकाए जाते हैं। पापों के अक्षय फल को भोग कर पुनः सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी नरक में ही उत्पन्न होते हैं। फिर यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर योनि में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण इत्यादि ये सब स्थावर कहलाते हैं। ये सभी महामोह से जकड़े हैं। पापी मनुष्य, कीट, पशु, पक्षी, जलचर इत्यादि 84 लाख देव निर्मित योनियों को भोगता है। इन सब योनियों में भ्रमण करने के बाद जब वे मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं तब वे मनुष्य पृथ्वी में नारकीय जीवन पाते हैं और पापों के प्रभाव से बहुत दुखी होते हैं। तृष्णा से व्याप्त मनुष्य नरक में जाता है। जो मनुष्य तृष्णा से मुक्त हैं वे स्वर्ग पाते हैं। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का चौथा अध्याय समाप्त हुआ।